उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू संगवारी मन ला ये उतलंघा के जय जोहार। त देखबो आज के जम्मू वो घटना दुर्घटना ला जोन सरकार करथे आप सब बोले। विधानसभा में भाजपा विधायक मन के हनुमान चालीसा के पाठ ऊपर उठपटांग गुटबात करे बर दोषी मंत्री मन के खिलाफ कार्रवाई करे के मांग करे है विधानसभा अध्यक्ष ले वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल। भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उनकर मंत्रिमंडल डहाले विपक्ष के सदस्य मन के अपमान करेगी से। काली सदन में भाजपा के विधायक मन जब हनुमान चालीसा के पाठ करते रही हैं तो कुछ मंत्रीमन ये कहत रही है कि विधायक मन की आवाज जानवर मनसन लगत है। ये कथन कोनो हिसाब में संसदीय शब्द के अनुकूल नहीं कहे जा सके। बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि ऐसन वाक्य ला सुनत कोई भी विपक्षी सदस्य अपन आप ला अपमानित महसूस कर सकत है। बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहिन कि विधानसभा अध्यक्ष ला मामला में संज्ञान लेकर के आरोपी सदस्य मन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, जेखले सदन के विपक्षी सदस्य मन की गरिमा घलो बने रही सके। उहे एक दूसर सवाल के जवाब में कांग्रेस मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट होए के बाद बृजमोहन अग्रवाल है कहिन कि बिजली विभाग डहर ले जो बिजली बिल के बकाया राशि है और कंपनी मन के एकीकरण करे के बाद कहे जाते ओमा बार वादा करे के बाद भी कांग्रेस सरकार है कोनो बड़े फैसला नहीं ले है और न ही बिजली बिल के बकाया राशि ला वापस लेबर कोनो कड़ा कार्रवाई करे है। ये मामला में घलो सरकार ला उचित कदम उठाना चाहिए। कल जब हम सदन में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, श्री राम जय राम गा रहे थे, ओंकार का नाद कर रहे थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा कि इनके लिए रेबीज के इंजेक्शन बुलवा लीजिए और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा हाँ मैं बुला लेता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई खत्म तो नहीं हो गया है, उन्होंने कहा हाँ है अभी। और उसी बात को संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां पर आकर कहा कि जानवरों जैसी बात कर रहे थे। तो इस सदन में जो उन्होंने हमारे लिए कहा है, अगर उनके लिए भी उसकी आवश्यकता है, अगर वो भी वही हैं तो हम उनके साथी हैं। और इस प्रकार की बात करना पूरे सदन का अपमान है, संसदीय परंपराओं का अपमान है। हम तो आसंदी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उसको विलोपित किया है, वो तो सदन की कार्यवाही में ही नहीं आना चाहिए था। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जरूर खड़े होकर खेद व्यक्त किया है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया है और ये सदन के सदस्यों की जो अधिकार है उसकी अवमानना है। और इसलिए स्वयं संज्ञान में लेकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, स्वास्थ्य मंत्री जी के खिलाफ और संसदीय कार्य मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को लाना चाहिए, उनको प्रताड़ित करना चाहिए। साथ में हमारी जानकारी में आया है कि पिछले सत्र के किसी एक मंत्री के प्रश्न को आधा घंटा चलाने के कारण विधानसभा अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा सुनी की है और उससे विधानसभा अध्यक्ष जी नाराज होकर कल से वो प्रश्नकाल में भी अपनी सीट पर नहीं आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि संसदीय इतिहास में इससे बड़ा कोई संसदीय परंपराओं का अपमान, उल्लंघन, लोकतंत्र की हत्या और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और इसके ऊपर में निश्चित रूप से पूरे सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए, पूरे सदन को गंभीरता के साथ में चिंता करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा के अपन कुरिया में डॉक्टर सत्यजीत साहू के आदिवासी मन ऊपर लिखे सुघ्घर किताब के विमोचन करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा स्थित अपन कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ के विशेष संरक्षित जनजाति मन ऊपर डॉक्टर सत्यजीत साहू द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के विमोचन करीन। एबेरा में मुख्यमंत्री है कहिन कि जनजाति मन के अध्ययन से छत्तीसगढ़ के संस्कृति और विरासत ला नवा पीढ़ी तक पहुंचाए में मदद मिली। मुख्यमंत्री के यह कहना रही कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मन के बहुत बड़े आबादी निवास करथे। एकर सेती आदिवासी मन के रीति रिवाज, परंपरा, तीज तिहार और ओमन के आदत व्यवहार के अध्ययन घलो होना चाहिए। ये किताब में ऐसा जानकारी रखी गई है जौन से अगली पीढ़ी ला बहुत सारा आदिवासी के बारे में जानकारी मिल सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज।
Sor Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. आज रायपुर में राजभाषा विभाग डहारले क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन गृह मंत्रालय भारत सरकार डहारले रखेगी, जोन में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा हा माई पहुना बने। गृह मंत्रालय भारत सरकार राजभाषा विभाग डहारले आज बिहनिया 9:30 बजे शहीद स्मारक भवन रायपुर में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा करें। संग में राजभाषा आयोग के सचिव अंशुली आर्या, रायपुर के डीआरएम संजीव कुमार के उपस्थिति में दिया जला के आयोजन के शुरुआत करेगी। ए बेरा में संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग डॉक्टर मीनाक्षी जौली, रायपुर बैंक नारकास अध्यक्ष शैलेश वर्मा हा संबोधन दीन, जिहा केंद्र सरकार और केंद्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मन घलोक रहीन। सम्मेलन के बारे में और जानकारी देत मुंबई उपक्रम नारकास अध्यक्ष अनुपम तिवारी हा बताइन कि हिंदी भाषा के विकास के लिए हम काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं। जो हम जिस भावना से काम कर रहे हैं उसमें हम राजभाषा को व्यावसायिक सहयोगी बोलते हैं। इसके अलावा हम तरह तरह की प्रतियोगिताएं करते हैं और कार्यालयीन कार्य में कैसे हिंदी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, हमारा सारा जो फोकस रहता है इसी चीज़ पे रहता है। पहली 3 घाव आयोजन हा औ हो चुके हैं, यह चौथा आयोजन है जेखर बारे में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा हा बताइन कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। उसी के क्रम में गृह मंत्रालय क्या राजभाषा विभाग है वो अपने जो हमारे कार्यालय हैं उनके बीच में नराकास के रूप में आज संसदीय समितियां, ऐसे कई निरीक्षण के कार्यक्रम, समीक्षा के कार्यक्रम होते हैं। उसी क्रम में प्रतिवर्ष कुछ कार्यालयों को, संस्थानों को पुरस्कृत किया जाता है। उसी को लेकर के पूरे देश में हम 4 क्षेत्रीय सम्मेलन करते हैं। उसी क्रम में ये इस वर्ष का अंतिम क्षेत्रीय सम्मेलन था मध्य और पश्चिम क्षेत्र का, और एक अखिल भारतीय सम्मेलन करते हैं। उसी क्रम में ये हुआ था। यहाँ पे इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी संस्थान जिन्होंने, हालांकि सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने और अच्छा किया है उनको पुरस्कृत किया। राजभाषा के विकास के लिए तो आप जैसे आपको जानकारी है ही है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं। नराकास का हम लोग गठन करते हैं, विदेशों में भी हमारे नराकास हैं, संसदीय समितियां होती हैं जो समय समय पर अपने सुझाव देती हैं। ये राजभाषा का जो विभाग है हमारा, वो प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम भी जारी करता है। संसदीय समितियां राष्ट्रपति को सिफारिश करती हैं, राष्ट्रपति के आदेश, ऐसे कई काम इसके लिए होते हैं। कार्यक्रम में राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करैया मनला प्रमाण पत्र और शील्ड देके सम्मानित घलो करेगी। मुकेश वर्मा की रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। 32 बोतल देसी दारू के संग 2 जन आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है तिल्दा पुलिस हा। थाना तिल्दा नेवरा पुलिस हा आबकारी एक्ट के तहत 2 आरोपी दशरथ निषाद पिता स्वर्गीय पंचराम निषाद और पुनित राम निषाद पिता राधेलाल निषाद ले गाड़ी क्रमांक CG04DH 1704 में 35 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब जब्त करे है। आरोपी मन ला अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट में घटित पाए जाए पर पुलिस हा गिरफ्तार करीन। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। Sor Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. कुसमुंडा कोयला खदान के मजदूर मन भूख हड़ताल करत है। ओखर कहना हवे 10 मार्च तक मांग पूरा नहीं होही त खदान बंद करे के चेतावनी दे हवाए ACCL प्रबंधन ला। कोरबा में छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ SECL के कुसमुंडा मुख्यालय के आगू में पाछू 448 दिन ले धरना देत रहीन, जेनहा काली अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल गिस। उखर मांग है कि पुराना लंबित रोजगार प्रकरण के निराकरण करके जम्मो खातेदार मन ला रोजगार दे जाए। आंदोलनकारी ग्रामीण मन 10 मार्च के कुसमुंडा खदान ला बंद करे के तैयारी घलोक करत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बागबहरा में एक आश्रम में भोग लगाए के नाम में हुए झगड़ा में एक नाबालिग नोनी संग मारपीट के बाद ओखर मुंह में आगी में जलाए जैसन कृत्य सामने आए है। महासमुंद जिला के बागबहरा विकासखंड में जय गुरुदेव मानस आश्रम में भोग लगाए पर होइस विवाद में आश्रम के सेवादार मन एक नाबालिग ले करीन मारपीट। पीड़िता के भाई मनीष सिन्हा बताइस कि आश्रम में
वहाँ माता जी का शाम को पूजा होता है, तो भोग लगाने के नाम से विवाद हुआ था, उसी नाम से मारपीट वहाँ किए गए थे। घटना भोग लगाने के लिए अपने यहाँ बहन गए थे, तो उसमें खाना में जहर डाल दिया, ऐसे करके ना उसके साथ मारपीट किया। और गुरुदेव और उसके वाइफ जो है वहीं पे खड़ा होकर उनको मारपीट करवाए थे सब लोग के साथ। वहाँ जितने साधक थे उन लोगों को मतलब मारपीट किए उसके साथ, और जलते हुए आग को ना उसके मुंह में डाल दिया और डंडे से इस कदर से मारा है कि उनके हालत बहुत सीरियस है। लड़की आश्रम में 2-3 दिन से अभी शिवरात्रि का पूजा हवन था, वहाँ तो गए थे। एक तारीख ले घायल नाबालिग के इलाज अभी आरण के अस्पताल में चला थे। एकर पहली पीड़िताला बाग बहरा के चंडी अस्पताल में लेगे गे रहीस, जिहाँ के डॉक्टर सुभाष चंद्र रहा बताइन कि 25 तारीख की सुबह 3:50 पे एक लड़की इलाज के लिए आई थी। वो सेमी अनकॉन्शियस कंडीशन में थी, बीपी और सेचुरेशन फॉल कंडीशन में था। उसको प्रथम दृष्टया में देखने से उसके साथ मारपीट हुआ है जैसे लग रहा था। एक्चुअली क्योंकि शुरू में वो सेमी अनकॉन्शियस कंडीशन में थी, इसलिए कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब होश में आई थोड़ी देर बाद तो बताई कि उसके साथ मारपीट हुआ है, जिसकी वजह से उसके मुंह पे चोट का निशान, जीभ के में छाले के निशान, हाथ पैर पे जगह जगह मारपीट के निशान पाए थे। मामला 24 फरवरी के बताए जाते एकर शिकायत पीड़िता के भाई हा बागबारा थाना में कराई थे, जेकर बाद पुलिस हा तीनों आरोपी नरेश पटेल, भोजराज साहू और राकेश दीवान के खिलाफ धारा 307, 294, 506, 34 के तहत मामला ला दर्ज कर तीनों आरोपी मन ला गिरफ्तार कर ली है। ए बारे में एएसपी आकाश राव गिरपुंजे है बताइन कि वह अपनी पीड़ित बहन व परिजनों के साथ दिनांक 20 फरवरी को आश्रम में आया था। पूजा पाठ जाते थे अन्य कार्यों के लिए। इसके बाद उसकी बहन वहीं रुक गई थी, जिसके साथ भोग लगाने को लेकर विवाद हुआ है। 24 तारीख की रात्रि लगभग 8 से 9 के मध्य उस विवाद में उस आश्रम के 3 सेवादारों, जिनके नाम सोनू पटेल हैं, भोज साहू है और राकेश दीवान है, बहुत ही इसके साथ जघन्य मारपीट की गई है। इनको पीटा गया है और मुंह जला दिया गया है बच्ची का। इसको उपचारार्थ वहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी सूचना मनीष सिन्हा को मिलने पर इन सेवादारों द्वारा उन्हें धमकी भी दी गई कि अगर इसकी रिपोर्ट तुम पुलिस में करोगे तो तुम्हें मार देंगे। इस प्रकार की धमकी भी दी गई है, जिस पर उक्त जो शिकायत जब थाने में प्राप्त हुई है, तत्काल थाना प्रभारी द्वारा इसमें जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हत्या का प्रयास का मामला इसमें पंजीबद्ध किया गया है और तीनों ही सेवादारों को जिनके तत्काल हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ डडसेना कलार सिन्हा समाज महासमुंद के जिला संयोजक नीरज गजेंद्र हा आरोपी मन ऊपर कड़ा कार्रवाई के मांग ला लेके पुलिस ला ज्ञापन दे है। ए मामला में उखर कहना है कि इस लड़की के साथ में न सिर्फ आग से जलाने की घटना हुई है, उसके साथ में विश्वासघात भी किया गया है। लड़की को विश्वास में लेकर के उपचार के बहाने वहां पे बुलाया गया था, झाड़ फूंक की गई है, उसके बाद में उसको प्रताड़ित किया गया है। 3 दिन तक के उसको रोक के रखा गया है। पुलिस में नहीं जाने के लिए दबाव डाला गया है। इस तरह से कुल मिलाकर के समाज को भ्रमित करने का प्रयास, समाज की बेटी को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है और पुलिस ने हालांकि इसमें कार्रवाई करी है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि उस बेटी के साथ में न्याय हो, उसका इलाज मुफ्त में किया जाए। सरकारी अस्पताल में उसका सही ढंग से इलाज होना चाहिए। उसको प्राइवेट अस्पताल में भेजा गया है, लेकिन अभी तक के पूरी जांच और उस आश्रम के खिलाफ अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग चाह रहे हैं कि उस आश्रम के खिलाफ में भी कार्रवाई होनी चाहिए। आश्रम में झाड़ फूक के इलाज करे जात रहीस। आश्रम संचालक रमेश ठाकुर ला घलो पुलिस हा गिरफ्तार कर ले है। इलाज करैया डॉक्टर मन के कहना है कि नोनी ला अब होश आ गए है, अब ओहा स्वस्थ हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. ब्राइट फाउंडेशन डहारले विधवा और विधुर मन के दोबारा बिहाव कराए बर रायपुर में परिचय सम्मेलन कराए जाही। विश्व रिकॉर्ड ले 2 बार सम्मानित हो चुके राजधानी के बहुचर्चित सामाजिक संस्था रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के डहार ले सबो धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय के विधवा, विधुर, तलाकशुदा महिला पुरुष मन बर पूर्ण विवाह करे बर सम्मेलन रखे गे हे। एक कार्यक्रम 5 मार्च के सत्संग भवन महामाया मंदिर पुरानी बस्ती में हुई। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप गोविंदा, महासचिव डॉक्टर मनोज ठाकुर, प्रमुख सलाहकार हा बताइन कि जीवन में ऐसे
कई कारण होते कि विवाह के पवित्र बंधन उम्र भर नहीं चल पाए। फिर ये सबो परेशानी ले निजात दिलाए बर, जीवन में खुशियाँ लाए बर ये परिचय सम्मेलन रखे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अभनपुर में मैकेनिक खिलेश्वर साहू के हत्या के मामला में ओखर पिताजी हा पुलिस ले मांग करे है कि आरोपी मन के खिलाफ हत्या के धारा के मुताबिक सजा मिलना चाहिए। अभनपुर में 5 दिन में हुए एक स्कूटर मैकेनिक खुमेश्वर साहू के मौत के मामला में ओखर पिताजी कृष्ण कुमार साहू हा आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में बताई कि उनकर बेटा के ऊपर हत्या के इरादा से हमला करेगी रही से। कृष्ण कुमार साहू की यही कहना रही से कि ओखर दुकान के एक दुकान बाद में जब आरोपी मन के दुकान रही से वहाँ बार बार ओखर लड़का के दुकान से सामान लेके जाके काम करे जात रही से। फिर एक दिन जब ओखर लड़का हा सामान दिले मना करिस तो दूसरा दिन उन्होंने ओला सारथी चौक में रोक के ओखर पर हथियार से हमला करीन, जेखर से वो घायल हो गए और इलाज के दौरान अस्पताल में 3-4 दिन के बाद ओखर मृत्यु हो गए। मृतक के पिता के यही आरोप रही से कि पुलिस अपन विवेचना में आरोपी मन के मदद करे बर जानबूझ के कमजोर धारा लगाए है, जेखर ले ओमन ला कमती सजा हो सके और हत्या के धारा उनकर ऊपर न लग सके। कृष्ण कुमार साहू की मांग है कि पुलिस ला ये मामला में न्यायपूर्वक ढंग से कार्रवाई करना चाहिए और आरोपी मन ला उचित सजा देना चाहिए। काफी दिनों से एडमिट था, उसका डेथ हो गया है और इस टाइप से प्रकरण बनाया गया एक्सीडेंट का नाम लेकर। हम लोग को ये लगता है जैसे वो ठीक होने के बाद कुछ दिन के बाद बताया था कि मेरे को मारे गए हैं और जो लोग मारे हैं उन लोग से ये था कि पहले से उसका कुछ भी बातचीत बहस था। तो वो बोला था, एक जब हम लोग अक्सर फैमिली में ऐसे बैठ के खाना खाया करते हैं तो उस दिन बात हुआ था कि आज मेरा मतलब जो है बगल में दुकान वाले उन लोग के साथ में बहस हुआ तो वो बोल रहा था कि मैं देख लूंगा, आपसी का आदमी होकर पाना पेंची से वगैरह नहीं देता है ऐसा बोल के। तो इसलिए झगड़ा हुआ था, फिर वो एडमिट था और उसके बाद कोई भी मतलब पुलिस कंप्लेन किए तो कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हुआ है और उन लोग जो अपराधी प्रवृत्ति है वो लोग ऐसे ही निडर होकर घूम रहे हैं और भी मतलब हम लोग को आक्रोश में डालते हैं ताकि लोग चिढ़े, कुछ भी करें, बहस करने की कोशिश करते हैं। हमारे दुकान के ही बगल में है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. होली तिहार ला देखत अवैया 5 मार्च के फाग उत्सव मनाए जाही। एमा अलग अलग जिला के फाग मंडली मन भाग लिही। अवैया होली में रायपुर गुढ़ियारी महेश्वरी युवा मंडल हा संगठन अग्रसेन धाम में 5 मार्च के सांझगन 4 बजे ले फागा उत्सव करे बर जाथे। जी हाँ, कोलकाता ले प्रसिद्ध मस्ताना ग्रुप ला ओखर प्रस्तुति दिखाए बर बुलाए जही। ए होली उत्सव प्रोग्राम में लइका मन बर विशेष एंटरटेनमेंट गेम जोन के व्यवस्था घलो करे गे हे। ए कार्यक्रम ला पूरा सामाजिक वातावरण में रखे बर टीम बनाए गे हे, जेमा डायरेक्टर रमेश झावर, कार्यक्रम संयोजक ललित सोमनी हवे। कार्यक्रम संयोजक मन के कहना है कि ए होली के प्रोग्राम में परिवार मन ला ज्यादा ले ज्यादा शामिल होना चाहिए और प्रोग्राम में आकर आनंद लें। रायपुर जिला महेश्वरी युवा संगठन के और महेश युवा संगठन के आतिथ्य में आयोजन होने जा रहा है। स्थान जो रहेगा अग्रसेन धाम, VIP रोड नियर सालासर बालाजी मंदिर रहेगा। शाम को 4 बजे से यह आयोजन प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि तक यह आयोजन चलेगा। इस कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण है वह कलकत्ता से हमारे बीच में 65 लोगों की टीम मस्ताना ग्रुप, जो कि सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ी, चंग और धमाल सभ्यता और संस्कृति को उद्देश्य से जीवित रखने के उद्देश्य से हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. शहरी स्वास्थ्य केंद्र में हमर क्लिनिक जैसे सुविधा बढ़ाए जाही। काबर के मरीज मन के संख्या लगातार बढ़त हावे। हमर क्लिनिक योजना के सब्बो झन ला फायदा मिलही, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के। लोगन मन ला बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए बर शहरी स्वास्थ्य केंद्र मन ला हमर क्लिनिक के रूप दे जाथे। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हेल्थ और वेलनेस सेंटर के तर्ज में शहरी स्वास्थ्य केंद्र मन में घलोक ज्यादा सुविधा विकसित करे जाथे। ए बेरा में 5 ठिन हमर क्लिनिक के निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री श्री TS सिंहदेव हा करीन और जल्दी जम्मू व्यवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश दिन। रायपुर में 52 शहरी स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन हमर क्लिनिक के रूप में करे जाही। जी हाँ, बेहतर स्वास्थ्य सेवा देबर चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स और बहुत देशी स्वास्थ्य कार्यकर्ता मन मौजूद रही। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव हा काली संझा के राजेंद्र नगर, छत्तीसगढ़ नगर, राठौर चौक, मंगल बाजार गुढ़ियारी और कबीर नगर के हमर क्लिनिक में पहुंच के उन्नयन काम के अवलोकन करीन। संगमा श्री सिंहदेव हा अपन ब्लड प्रेशर के जांच घलोक करवाइन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज।
सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ए रही प्रमुख सोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक ये उतलंघा देव बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।